नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं डॉक्टर दहिया फिजियोथेरेपी। मैं हूं डॉक्टर कर्मवीर दहिया। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नी पेन के बारे में। और नी पेन में आदमी को कैसे बैठना चाहिए या कैसे नहीं बैठना चाहिए। खास करके अगर मैं इंडियन स्टाइल की बात करूं तो हम क्रॉस लेग, जिसको हम आलती पालती या चौकड़ी कहते हैं, तो वैसे हमें बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए, या उस चीज़ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को नी पेन की शुरुआत हुई है या आप नी पेन से बचना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशनल रहेगी। तो दोस्तों, अगर नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, क्योंकि हमारी जितने भी वीडियोस होती हैं वो बहुत इन्फॉर्मेशनल होती हैं और लाइफ में आपके बहुत काम आने वाली होती हैं, क्योंकि हमारी वीडियो हेल्थ के ऊपर हैं, ताकि आप स्वस्थ रहो और आप अपने जो दिक्कतें हैं या आने वाली दिक्कतें आप उनसे कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं नी पेन की बात करूं, घुटनों का जो दर्द होता है, उसमें दो तीन कॉजेज होते हैं जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी है कि एक तो कार्टिलेज का घिसना होता है और एक बोन और मसल वीकनेस होती है। उसके साथ साथ कोई इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कोई अर्थराइटिस हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारी दिक्कतें होती हैं। और अगर मैं बात करूं, इंडियन स्टाइल की बात करूं, तो हम जो इंडियन लोग हैं खास करके, चाहे हम पूजा की बात करें, चाहे हम बैठ के खाना खाने की बात करें, चाहे हम टॉयलेट जाने की बात करें, तो हमारा जो सिटिंग स्टाइल है वो ऐसा है कि जिसमें घुटनों के ऊपर पूरा स्ट्रेस रहता है। अगर मैं क्रॉस लेग की बात करूं, क्रॉस लेग सिटिंग की बात करूं, जिसे हम आलती पालती या फिर चौकड़ी कहते हैं, जैसे हम बैठते हैं, उसमें क्या है कि हम ऐसे बैठ जाते हैं। एक तो हम ऐसे बैठ गए, हम ऐसे बैठते हैं तो हम पीछे की तरफ गिर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कमर को आगे की तरफ निकाल लेते हैं ऐसे। इसमें यहाँ पे दो दिक्कतें हैं। एक दिक्कत घुटनों के लिए, घुटनों के ऊपर सारा प्रेशर आ रहा है। जिनके घुटनों में दर्द है वो बहुत ज्यादा देर बैठ भी नहीं पाएंगे, जिनको दर्द नहीं है वो लंबा टाइम बैठेंगे तो उनको काफी दिक्कत घुटनों में महसूस होती है। यहाँ पे एक और बड़ी दिक्कत है कि जब आप कमर आगे की तरफ करके बैठते हैं तो आपको कमरे में भी पेन हो सकता है, आप बेड पोस्चर में बैठे हैं। उसके साथ साथ तीसरी और बड़ी दिक्कत कि इससे क्या होता है कि ये जो एंकल है, ये पैर ऐसे मुड़ा रहता है, तो एंकल स्प्रेन हो सकता है, एंकल में भी पेन हो सकता है। मैं दोस्तों इस सिटिंग प्लान के या इस तरीके से बैठने के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये बैठना ठीक है या नहीं, और अगर बैठना है तो आपने कैसे बैठना है। तो दोस्तों, उसमें आपने क्या करना है, अगर आपने पलाथी मार के बैठना ही है तो आप पहले तो पलाथी ऐसे बिल्कुल खुली रखेंगे, ऐसे बिल्कुल खुली पलाथी हो, क्योंकि इसमें घुटनों के ऊपर बहुत स्ट्रेस नहीं आता, इसमें आपके एंकल भी नहीं बहुत ज्यादा मुड़ते। और इसमें क्या है, एक और काम करना है, आपने बैठना है जब ऐसे, तो अगर आपको पिल्लो मिल जाए या दीवार मिल जाए तो दीवार के साथ ऐसे लगा के बैठे, क्योंकि जब दीवार के साथ कमर लग गई है तो आप ये समझें कि कमर तो आपकी बच गई। उसके बाद आपने क्या करना है, या फिर आप एक तरीका और कर सकते हैं बैठने का। आपने क्या करना है, ऐसे पिल्लो को अपने बटक्स के नीचे ले लेना है और पैर बिल्कुल खोल के बैठ जाओगे। जब आप ऐसे बैठोगे, प्रैक्टिकल करोगे, जब आपको पता लगेगा, तो आपके घुटनों के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं आएगा। और आप कोशिश करो कि जब भी आप इस तरीके से बैठें तो दीवार के साथ बैठें, क्योंकि दीवार के साथ जब आप कमर लगा के बैठेंगे तो कम से कम आपकी बैक बचेगी। दूसरा, आपका जो बॉडी का वेट है वो सारा घुटनों के ऊपर ना आके कुछ कमर की तरफ चला जाएगा, कुछ आप आपके बटक्स के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आप थोड़ा सा ऊंचे बैठे हैं। अगर मैं नी की बात करूं या मैं पैरों की एंकल्स की बात करूं उनके मुकाबले, तो ये काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। और इसके साथ साथ आपने क्या करना है, आप कोशिश करें कि आप क्रॉस लेग ना बैठें। आप कोशिश करें कि आप चेयर पे बैठ जाएं या पैर लटका के बैठ जाएं या पैर सीधे करके बैठ जाएं, क्योंकि बॉडी का जो पूरा वेट है वो घुटनों के ऊपर बार बार ना आए। क्योंकि जब बॉडी का पूरा वेट घुटनों के ऊपर बार बार आता है तो काफी दिक्कत रहती है। जो जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, उसके ऊपर पूरा वजन आना शुरू हो जाता है, और वो बहुत आपको फील होगा कि कितना स्ट्रेस रहता है उस टाइम। और आप जब बैठ के खड़े होंगे तो आप ये फील करेंगे कि आपके घुटनों ने कुछ वजन सहा है। और अगर मैं दूसरे स्टाइल की बात करूं, जो देसी स्टाइल है, उसमें हम ऐसे बैठते हैं खास करके, ये इसको हम उकड़ू बैठना भी बोलते हैं या पैरों भार बैठना भी बोलते हैं। इसमें क्या है कि इसमें अपने घुटनों के ऊपर पूरा वजन आ रहा है, और पूरा वजन घुटनों के ऊपर आने की वजह से सेम वही दिक्कत होनी है। तो आप इस तरीके से बैठने से भी बचें।
अगर आप कुछ ट्राई करना चाहते हैं तो आपको अपने बैठने का जो पोस्चर है या आपको बैठने का जो तरीका है वो आपको बदलना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसी सिटिंग प्लान में बैठोगे या इस तरीके से बैठोगे कि जिनका वजन आपके घुटनों के ऊपर आता रहेगा, तो दोस्तों बहुत जल्द मुझे लगता है कि आप घुटने के दर्द के लिए परेशान हो जाएंगे। और अगर आपको शुरुआत है तो आप इन चीजों को अवॉइड करें। दो ही चीजें हैं, आपने पैरों बाहर नहीं बैठना, आपने चौकड़ी नहीं मारनी जिनको पेन की शुरुआत है। और अगर आप ये दो चीज अवॉइड करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आप काफी अच्छा पेन आपका जो है वो कम होना शुरू हो गया है। मैं दोबारा से बता दूं कि मैं इन सिटिंग प्लान के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये उनके लिए तो जरूरी हो जाता है जिनको नी पेन है या शुरुआत हो चुकी है। और अगर आप बचना भी चाहते हैं तो आप थोड़ा सा ये तरीका जरूर बदलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशनल वीडियो हम रेगुलर डाल रहे हैं हमारे चैनल के ऊपर वो आप तक पहुंचे। आप अपने दोस्तों तक, अपने परिवारजनों तक शेयर करें ताकि वो भी कहीं ना कहीं इन चीजों का बेनिफिट ले सकें और वो स्वस्थ रहें, इन दर्द से या पेन से वो दूर रहें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।